देखिए प्रियात्मन, जिसका नाम ही अखंड हो, जो खंडित ना हो, और महायोग का मतलब यह है जिसमें सभी योग समाहित हो जाएं, ज्ञान योग, कर्म योग आदि योगों से बहुत लोगों ने अलग अलग अनेक योगों की परिभाषाएं दी। जैसे नदियों का सतत प्रवाह इस समुद्र में जाने के बाद केवल समुद्र ही कहलाता है, वहाँ उन नदियों का नाम भी विलुप्त हो जाता है और वो उस सागर में समा जाती हैं। उसी प्रकार से सभी योग इस योग में जाकर समा जाते हैं, उसी का नाम महायोग है। क्योंकि वो महामाया, आदि शक्ति, परम सत्ता, कुंडलिनी शक्ति, एलादनी, माँ भगवती मूलाधार में जहाँ बैठी है, जहाँ हम आरती में भी गाते हैं, मूलाधार निवासिनी ई पर सिद्धि प्रदे, जो कुंडलिनी शक्ति उस मूलाधार में बैठी हुई है, वो जब जागृत हो जाती है तो उस योग का नाम अखंड हो जाता है। क्योंकि वो अखंड ही रहती है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडलिनी शक्ति की विशेषता है कि जिस जन्म में जिस चक्र पर होती है, उसी जन्म से उसे अगले जन्म में उसी प्रकार के गुरु का मिलन होता है और वहीं से वो दोबारा पुनः फिर उठती है और फिर अपने गंतव्य की ओर चल देती है। तो वो अखंड ही रहती है, और अखंड रहने वाली चीज़ खंडित कैसे हो सकती है, इसलिए उसका नाम अखंड है। और महायोग, जैसे मैंने पहले बताया कि जिस योग में सब कुछ समाहित हो जाए, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति के बाद कोई योग शेष नहीं बचता। वो अपने प्रियतम भगवान शिव से मिलने के लिए प्रियतमा के रूप में माँ पार्वती भगवती, वो आदि सत्ता, परम सत्ता भगवान शंकर से मिलने के लिए आतुर होकर वो मूलाधार से सहस्रार चक्र की यात्रा तय करती है। उसी का नाम अखंड महायोग है। अखंड महायोग की जितनी दिव्यताएं बताई जाएं उतनी कम है, क्योंकि इस योग को पाने के बाद आदमी रोगों से मुक्त हो जाता है, संसार के आवागमन से दूर होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके उसका मार्ग अपने मोक्ष के मार्ग की ओर लक्ष्य उसका निर्धारित होने लगता है, जहाँ अपने आप ही ध्यान, अपने आप ही क्रियाएं, अपने आप ही आसन, जो भगवती को इच्छा होती है वो स्वतः करा लेती है। केवल उनकी शरणागत में जाना होता है और गुरु के सानिध्य को प्राप्त करना होता है। गुरु के सानिध्य में जाने के बाद आप पूरी तरह से पूर्णतया उस अखंड महायोग में जब चले जाते हैं तो उस अखंड महायोग में कुछ करने के लिए शेष नहीं बचता, केवल आपका बैठना मात्र ही रह जाता है। गुरु सानिध्य और आपका बैठना आपको निरंतर उस गंतव्य की ओर ले जाता है, जहाँ कभी आपने सोचा भी ना होगा कि आपका प्रत्याहार या आपका प्राणायाम स्वतः चलेगा, आपके आसन स्वतः होंगे, आपका खान पान स्वतः सिद्ध हो जाएगा, आपके रोगों से स्वतः ही मुक्ति आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि 72,000 नाड़ियाँ कहा गई है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, और 72 उसके कई शास्त्रों में तो उनको 3.5 लाख भी कहा गया है। तो उनके बीच में से जो नाड़ियाँ बिल्कुल बहुत छोटी छोटी होती हैं, जैसे कि बाल से भी बहुत बारीक होती हैं, उनमें से भी होके वो चली जाती है, तो समझ लीजिए वो कितनी बारीक होगी। वो एलादनी शक्ति जो आदि सत्ता है, परम सत्ता, प्रकाशमान, जो प्रकाश से भी अधिक गति से चलती है, वो गतिमान होते हुए उनमें से निकल जाती है और सबसे पहले मल को खाती है। मल को खाते खाते वो शरीर को बिल्कुल एकदम शुद्ध कर देती है, और जैसे आपका शरीर शुद्ध होने लग जाता है वैसे ही आप उस परम अखंड की ओर चलने शुरू हो जाते हैं, और जहाँ से आपका महायोग लक्षित होता है। इसकी दिव्यता इतनी ज़बरदस्त है कि उसको मेरे पास उतनी वाणी नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। जिस प्रकार का उसका नाम है अखंड महायोग, उसी प्रकार का उसका कार्य है कि जो अखंड चलता हो, जहाँ खंडित ना होता हो, उसका नाम अखंड है। और महायोग तो अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि वो परम सत्ता चला रही है, जो अनेक कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने में सक्षम है, और उसके बाद भी शेष बची रहती है वो परम सत्ता, जो एलादनी शक्ति, वो आपके अंदर बैठी हुई है, जिसके लिए सभी शास्त्रों ने, सभी संतों ने उद्घोष किया कि आपके शरीर में है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता।
आपके, वो कहते हैं ना, जैसे उसमें कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माय, तो उसी प्रकार से आपका जो आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर समाहित है, बशर्ते उस तक पहुंचने के लिए वो मार्ग नहीं मिल पाता। और वो मार्ग तभी मिल पाता है जब आप उसकी ओर बढ़ते हैं, वो सक्षम गुरु मिले, वो लक्ष्य निर्धारित हो। जब वो लक्ष्य निर्धारित होने लग जाए तो तब इस प्रकार के प्रयोजन बनते हैं जिससे कि आप जैसे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप तक हम पहुंच पा रहे हैं। शायद आपके भाग्य का उदय होने का समय आया है, शायद आपकी जागृति का समय आया है। उसके बाद आपको उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए एक लक्ष्य बने, तो आप आइए अखंड महायोग में। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं अधिक जानकारी के लिए, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको इस वीडियो के द्वारा बताया जा सकता हो, किया जा सकता हो, क्योंकि ये गुप्त विद्या है और इस गुप्त लुप्त को उन्हीं को दिया जाता है जो वास्तव में अग्रसर तो हों उसकी ओर, उसकी तरफ को चलने वाले तो हों। तो चंद कदम आप अपने बढ़ाइए, हम आपके लिए आतुर हैं उस मार्ग को आपको सौंपने के लिए, क्योंकि गुरुदेव का सीधा सीधा आदेश है कि अब ये लुप्त और गुप्त हो चुकी है, अतः लुप्त गुप्त विद्या को आप जन प्रसारित कर दीजिए, क्योंकि आप लोग भ्रमित होने लगे हैं और भ्रम को तोड़ना अति आवश्यक हो जाता है इस जीवन में। यदि आपका भ्रम टूट जाए तो ये सबसे बड़ा काम होगा, यही सबसे बड़ा लक्ष्य आपके जीवन का होगा। आइए इस अखंड महायोग में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अधिक जानकारी हम आपको दे पाएंगे। इसके द्वारा हमारी 7 पुस्तकें हैं जिसमें प्राण रहस्य, शक्तिपात रहस्य और आपका चक्र रहस्य और आपका योग रहस्य आदि पुस्तकों के नाम के रूप में है। तो आप इन पुस्तकों को भी आप अमेज़ॉन से भी मंगवा सकते हैं और आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, तो हम आपको इन पुस्तकों को भी भेज सकते हैं। आप उनसे भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके द्वारा आप आगे बढ़ें और अधिक से अधिक तो प्रयास करें कि आप आने का प्रयास करें या हमें बुलाने का प्रयास करें। हम लोग आप तक आने के लिए तत्पर हैं, लेकिन जिन लोगों को जिज्ञासा हो, केवल जिज्ञासु ही आए, केवल साधक ही आए, हम उन्हीं का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बाकी लोग भी आ सकते हैं, लेकिन वो केवल आत्मदर्शन क्रिया तक का आए, उसके बाद यदि उनके भाव बनते हैं तो आगे चलें, वरना उसी पर आप फोकस करें तो उससे भी बहुत कुछ आपको प्राप्ति हो सकती है। ये अति दिव्य मार्ग है, अखंड महायोग जैसा मार्ग आपको भूतो न भविष्यति मिलेगा नहीं। तो इस समय जो मौका है, जो समय है, इसको गंवाएं नहीं, जल्द से जल्द इसकी ओर आने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ और आप में बैठी हुई उस परम सत्ता, परम शक्ति को प्रणाम करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।